हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, नमस्कार। राधे राधे, कैसे हैं भाई? नमस्कार सभी को। कविता देवी, बबीता, पूजा, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? जी, आ जाओ सभी प्यारे बच्चे, करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। जसवीर, गुड आफ्टरनून बेटा। जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक है अभी, ये टॉपिक आज का रहेगा एज। एज मतलब क्या? उम्र। एज मतलब क्या? उम्र। उम्र कौन सी उम्र, किसकी उम्र, कैसी उम्र, है ना? उम्र का जिक्र करें, उम्र तीन कंडीशन में होती है। तीन कंडीशन कौन कौन सी प्यारे बच्चों? एक होता हमारा क्या? प्रेजेंट, क्या रहेगा? प्रेजेंट। एक होता बेटा पास्ट, जो बीत गया वो हमारा नहीं। एक होगा फ्यूचर, जो आने वाला है। बस ये कंडीशन हमारी होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है? गीता, नीलनयन, पूजा यादव, सीमा, गुड आफ्टरनून बेटा सभी को। ठीक है बेटा, चलें। फ्यूचर, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे काउंट करना है, ये आपने को बताना है। आज, आज मान लो आपकी उम्र 25 वर्ष है। कितने साल है? 25 साल। 5 साल पहले कितनी होगी? रेनू नमस्कार बेटा। 5 साल पहले, आज आप 25 साल के हैं। 5 साल पहले मतलब क्या? पास्ट का जिक्र है। तो क्या करेंगे? प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए माइनस करते हैं। ये बात तो कन्फर्म है। ठीक है जी। पास्ट से प्रेजेंट में जाने के लिए क्या करेंगे? हम माइनस करते हैं। तो प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए। और आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। मान लो, विंशी गुड आफ्टरनून बेटा, आज आपकी उम्र 25 साल है। 5 साल बाद कितने की कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद का मतलब क्या? फ्यूचर है। 5 साल मतलब क्या? फ्यूचर। फ्यूचर का जिक्र ये कर रहा है। फ्यूचर का जिक्र ये कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? जब ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसी परिस्थिति में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। मान लो आज आप 30 वर्ष के हैं। 10 साल पहले कितने के? 10 साल पहले का मतलब क्या? आप पास्ट का जिक्र कर रहे हैं। 10 साल पहले, प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए माइनस करते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपकी उम्र मान लो 30 साल है, और 10 साल बाद कितने के हो जाओगे? 40 के हो जाओगे। तो क्या पता लगा? प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने के लिए प्लस, प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। एक कंडीशन हमारी ये होती है। पूजा, सारे क्वेश्चन पेपर मैं कराऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। कल से शुरू हो जाएगी अपनी सीरीज मॉर्निंग में। दूसरा आपको बता दूं, यहां प्रैक्टिकल चीज। 10 साल पहले आप 15 वर्ष के थे। 10 साल पहले आप 15 साल के थे। ठीक? मनीषा शर्मा, सविता, रेनू, गुड आफ्टरनून। 10 साल पहले आप 15 वर्ष के थे। तो आज आपकी उम्र कितनी रही होगी? 10 साल पहले। 10 साल पहले 15 के, और 10 साल बाद मतलब क्या? 10 साल बाद आपकी उम्र क्या रही होगी? तो आज आपकी उम्र कितनी रही होगी, ये बताना है। 10 साल पहले 15 के, तो आज आपकी उम्र कितनी भाई? 25 रही होगी। क्या पता लगा? पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। चलिए भाई, अगली कंडीशन हम बोले कि भाई 10 साल बाद आपकी उम्र 40 साल हो जाएगी। 10 साल बाद आपकी उम्र क्या? 40 साल हो जाएगी। क्लियर? तो आज आपकी उम्र कितनी है? भाई 10 साल घटाने पड़ेंगे। फ्यूचर से प्रेजेंट में आने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। और कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिकल चीज है यार, है ना? अनूप यादव, अमिता, उषा, गुड आफ्टरनून, जय हिंद सभी को। ठीक है, बढ़े आगे। चले भाई, क्लियर? और ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये बेसिक सी चीज है जो मैंने बताई है। ठीक है, ये बेसिक ये दी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां करेंगे क्वेश्चन सोल्व। क्या करेंगे भाई? क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्लियर? तो चलें। जी, राधे राधे।
मॉर्निंग में कितने बजे? वो मनीषा मैं टाइमिंग देख लूंगी बार बेटा ना। जी अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भाई, ठीक है। पेपर अरे टेंशन मतलब सब हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ तो मैं करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, सारा क्वेश्चन मैंने करवा रखा। अब एडवांस शुरू हो जाएगा, एडवांस में देख लेना क्या हल करेंगे, है ना। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 60 साल है, कितना भाई 60 वर्ष है। 12 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, ए की वर्तमान आयु क्या रही होगी। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 60 ईयर आल्सो 12 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी वाज 5:4, ठीक है भाई। फाइंड द प्रेजेंट एज, फाइंड द प्रेजेंट एज। अब बड़े ध्यान से बड़े आराम से सुनना है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। मैंने देखा ए प्लस बी, इनकी जो आयु का योग है वो कितना प्यारे बच्चों 60 साल है। कितना भाई 60 साल। 12 साल पहले, 12 साल पहले, इसने कहा 12 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:4 था। 12 साल पहले का मतलब क्या, 12 साल पहले का मतलब क्या है साहब। 12 साल पहले मतलब क्या, 12 साल ये पीछे गया होगा, 12 साल ये पीछे गया होगा, ये बात तो कंफर्म है, गया होगा ना। 12 साल ही, अब देख भाई ये दोनों का जोड़ है, ये 12 साल पीछे, ये 12 साल पीछे, तो इसमें से कितना करेंगे, 24 साल ये पीछे गया। कितना गया भाई, 24 साल हमारा ये पीछे चला जाता है। क्लियर है। इसमें से 24 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना 36 बने, कितना बनेगा 36 हमारा बनता है। क्लियर। हमें इस चीज का पता है, रेशो के अंदर बैठी वैल्यू ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है तो क्या करेंगे। अब देख ये जो 36 है, 36 12 साल पहले की उम्र का आयु का योग है। 5 और 4 कितना 9, हम लिखेंगे 9 रेशो बराबर कितना भाई 36 हमारा आ जाता है। और एक रेशो का जो वैल्यू है, एक रेशो का वैल्यू कितना रहेगा 4 रहेगा। कितना रहेगा, एक रेशो का वैल्यू कितना भाई 4 रहेगा। मेरी बात समझे, एक रेशो का जो वैल्यू है, एक रेशो का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों हमारा 4 रहेगा, एक रेशो का वैल्यू 4 रहेगा। इसने कहा क्या है, यदि मैं इसको कितने से गुना कर दूं, 4 से गुना कर दूं, 5 चौक कितना भाई 20 आया। कितना आया 20 आया, ठीक है। यदि हम इसको 4 से गुना कर दे, 4 चौक कितना भाई 16, 16 किसकी आई भाई बी की आई। कितने साल पहले की आयु है भाई, कितने साल पहले की आयु है। इसने कहा कि 12 साल पहले की आयु है। इसको वर्तमान आयु निकालनी, किसकी निकालनी है, ए की वर्तमान आयु। अरे 12 साल पहले 20 साल का था, आज यदि इसकी निकालनी पड़ जाए तो 12 ऐड कर देंगे तो कितना भाई 32 साल। कितना प्यारे बच्चों 32 साल हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 32 ईयर हमारा क्या आंसर रहेगा, 32 साल हमारा क्या आंसर यहाँ रहेगा। कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया दिव्या, गुड आफ्टरनून बेटा, नमस्कार। पूनम नमस्कार, ठीक है। दोबारा देखेंगे ए प्लस बी, ए और बी की जो आयु का योगफल है कितना भाई 60 साल है। 12 साल पहले, 12 साल इसके पीछे, 12 साल इसके पीछे, इसमें से कितना भाई 24 हम घटा देंगे प्यारे बच्चों, कितना 60 बनेगा। यहां हमें इस चीज का पता है 12 साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात था 5:4 था, ठीक है। यहाँ रेशो मान लिया 5 और 4, इनका योगफल 12 साल पहले कितना 36 होगा, 5 और 4 कितना 9, 9 रेशो बराबर 36 और एक रेशो बराबर कितना रहेगा 4 रहेगा। प्यारे बच्चों मैं इसको 4 से गुना कर दो 20 आया, मैं इसको 4 से गुना कर दो कितना 16 आया। दोस्त हमने क्या देखा, यहां पर कितना 20 आ गया, यहां पर कितना आया भाई 16 हमारा आ जाता है, ठीक है। 20, ठीक है, और 16, ये 12 साल पहले की उम्र है किसकी, ए की। 12 साल पहले की उम्र है किसकी, ए की है, ठीक है। यहाँ 12 साल पहले ए की उम्र है तो क्या करेंगे 20 प्लस कितना 12 तो कितना 32 हमारा। क्लियर, या कोई डाउट है। 32 साल किसकी उम्र रहेगी, ए की। यदि ये हो जाता है तो अगले क्वेश्चन की तरफ अरे बच्चों आप करेंगे। जी ए बी तथा सी की वर्तमान आयु आयु कुल 90 वर्ष है। कितने वर्ष है, 90 वर्ष है। 90 वर्ष इसी कुल आयु है। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 है। इसको 1:2:3 हम लिखेंगे, 1:2:3 हम लिखेंगे।
कहता है कि बी की वर्तमान आयु क्या है, बी की वर्तमान आयु क्या है, बी की वर्तमान आयु अपने को बतानी है, ये सारी चीजें अपने को बतानी है। क्लियर है? ठीक है। कहा है द टोटल एज ऑफ ए बी एंड सी प्रेजेंट at present is 90 year, 10 year ago the ratio of their age was 1:2:3। ठीक है, then the present age of B is, तो इसकी प्रेजेंट एज क्या रहेगी, किसकी, बी की रहेगी, ये अपने को बताना है। ठीक है, देख भाई, ए बी और सी, ये कुल आयु 90 साल है। कितनी भाई? 90 साल हमने मान ली। इनका जो जोड़ है कितना भाई? 90 है। ए बी सी की कुल आयु 90 वर्ष है। ठीक है, क्या 10 साल पहले, इसमें से 10 घटाओ, इसमें से 10 घटाओ, इसमें से क्या 10 घटा दो, इसमें से 10 घटाएंगे तो टोटल में से कितना घटेगा? टोटल में से कितना घटेगा? टोटल में से 30 घटेगा। कितना घटेगा? 30। क्यों? 10 इसके नाम का, 10 इसके नाम का, 10 इसके नाम का, तो प्यारे बच्चों टोटल में से 30 गया तो कितना बनेगा? 60 हमारा बनेगा। अब जो रेशो है, अब रेशो कितना प्यारे बच्चों? रेशो 1:2:3 हमने मान लिया। ठीक है, वेरी गुड, सभी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उषा, पूजा, बबीता, विंची। हमने देखा साहब, रेशो के अंदर बैठे तो आर मान लेंगे, हार मान लेंगे, हार मान लेंगे, 3 और 2 5 और 1 कितना? 6। हमने देख लिया साहब, यहाँ 6 रेशो है, 6 रेशो किसके बराबर है? 60 के बराबर है। और एक रेशो बराबर कितना भाई? 10 है। एक रेशो बराबर कितना है? 10। एक रेशो किसके बराबर है? 10 के बराबर है। एक रेशो कितना भाई? 10 के बराबर हमारा है। अब इसने कहा कि बी की आयु, किसकी आयु भाई? बी की आयु, किसकी मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, बी की आयु प्यारे बच्चों, बी की आयु हमें निकालनी, किसकी आयु निकालनी है? बी की आयु अपने को निकालनी है। ठीक है, अब बी की आयु अपने को निकालनी है तो करेंगे क्या? हमें इस चीज का पता कि यदि मेरे दोस्त मैं इस वैल्यू को कितने से गुना कर दूं, हम इसको 10 से गुना कर देंगे, कितना बनेगा? 20 बने। कितना बनेगा? 20 बनेगा। हमने देखा कि 10 साल पहले बी की आयु, 10 साल पहले बी की आयु कितनी भाई? 20 साल थी। और आज यदि मैं इसकी उम्र का जिक्र करूं तो प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 30 साल। तो आज बी की आयु कितनी है भाई? 30 साल। बी की आयु कितनी है प्यारे बच्चों? 30 ईयर हमारा क्या आंसर है? ठीक है जी, क्लियर? पूजा यादव, अमिता, गीता, किस्मत, गफरून भाई। ठीक है, चले जी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। इनकी आयु गुणनफल 320 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु क्या रही होगी, ये बताना है। एकता रानी का, किस्मत, वेरी गुड। द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:5। द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 320 ईयर, देन इज प्रेजेंट एज। तो ए की वर्तमान आयु क्या रही होगी? ए की वर्तमान आयु अपने को बतानी है, क्या रही होगी ये अपने को देखना है। क्लियर जी? ए और बी की जो आयु है 4:5, यहाँ आर मान लेंगे, यहाँ आर मान लेंगे। कितना मान लेंगे? आर हम मान, आर हम यहाँ मान सकते हैं। 4 आर कितना? 5 आर, 4 और 5। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल 320 साल। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे, प्रोडक्ट गुणनफल। आर वेरिएबल मान लेना, क्योंकि रेशो के अंदर बैठी वैल्यू कभी ओरिजिनल नहीं होती, इसलिए मैंने क्या किया? 4 आर इंटू कितना? 5 आर मैंने कर दिया, इज इक्वल टू 320। 5 चौक 20, आर इंटू आर क्या? आर स्केयर इज इक्वल टू कितना? 320। कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितना? 16। आर स्केयर इज इक्वल टू कितना? 16 होगा। और आर इज इक्वल टू कितना? √16 होगा। और आर इज इक्वल टू कितना भाई? 4 रहेगा। आर का वैल्यू कितना? 4 रहेगा। आर का वैल्यू कितना? 4। प्यारे बच्चों, इसने कहा आर का वैल्यू कितना? 4 रहेगा, तो हम इसको कितने से गुना कर दें? 4 से गुना कर दें। 4 से गुना करेंगे कितना भाई? 16 बना। इसको भी कितने से कर दें? 4 से, तो कितना? 20 बना। वेरीफाई भी होगा, 16 दूनी 32, तो कंडीशन भी ठीक है। ए की आयु 16 साल और बी की कितना भाई? 20 रहेगी। पूछा किसका है? ए का, तो प्यारे बच्चों कितना? 16 हमारा आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ओ 64 कविता, बेटा 64 कैसे आ जाएगा? कितना भाई? 16। ठीक है बेटा, ठीक कर ले बेटा, आपने मिस्टेक कर दी, 16 ही गुना कर दी 4 से। आपको 4 को 4 से करनी थी। ठीक है, पूनम, ज्योति, पूजा यादव, दिव्या, बाकी सबका ठीक है। चले।
जयश्री की आयु, जयश्री की आयु मोर, ठीक है। जयश्री की आयु उसकी छोटी बहन की आयु की 3 गुनी है। उनकी आयु का कुल गुणनफल 300 वर्ष है। जयश्री की वर्तमान आयु क्या रही होगी? द एज ऑफ जयश्री, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, the age of Jayashree is thrice as the age of her younger sister, the product of their age 300 year. uh, then Jayashree's present age, जयश्री की प्रेजेंट एज क्या रही होगी, ये अपने को बताना है। ठीक है, यहाँ जयश्री और यहाँ उसकी सिस्टर मान लो। जयश्री की आयु उसकी छोटी बहन की आयु की 3 गुना, ये 1 अतः 3 होगा, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, यहाँ आर मानो, यहाँ क्या मानो, आर मानो। कहते कि उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल आप इन दोनों का गुना करो, 3r गुना 1r बराबर कितना, 300 है। यहाँ कितना, 3r स्क्वायर बराबर 300, कैंसिल कर देंगे। r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और r इज इक्वल टू रूट 100 और r इज इक्वल टू 10, r का वैल्यू 10। ठीक है, जयश्री की आयु कितने से गुना कर देंगे, 10 से, तो बेटा कितना, 30 आया। जयश्री की आयु कितनी, 30 साल है। कितनी रहेगी, 30 साल। बहुत बढ़िया, जयश्री की आयु 30 साल, छोटी बहन की आयु 10 से गुना कर दें, कितना रहेगी, 10 रहेगी, 10 रहेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, क्लियर है, चल रही है, चले, बहुत बढ़िया। ये करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। होमवर्क कहाँ दिया, होमवर्क दिया है, उसका आंसर हम बता देंगे बेटा। इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई एक बार। 12 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 2:3 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 हो तो वर्तमान आयु का योग क्या होगा? 12 years ago the ratio of the age of the Ram and Rahim was 2:3. If the ratio of their present age is 5:6, what is the sum of their present age? What is sum of their present age, ये अपने को बताना है, ये कंडीशन बतानी है। यार यहाँ x या y नहीं मानना, ठीक है, कभी फटाफट हो रहे हैं, अच्छी बात है बेटा, होने चाहिए। ठीक, चलें, देखो बेटा, राम और रहीम है ना, कितना खतरनाक है, राम रहीम, कुछ याद आया, राम रहीम। ठीक है, कहता है कि 12 साल पहले राम और रहीम के आयु का अनुपात 2:3 था। 12 साल पहले मतलब पास्ट, पास्ट का जिक्र है, कितना भाई, 2:3 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट आयु का जो अनुपात है, रेशो है 5:6 है। ये कंडीशन तो ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब सुने, सबसे पहले क्या देखना, इसके और इसके बीच के डिफरेंस देखो कितना, 3। इसके और इसके बीच के डिफरेंस देखो 3, दोनों के बीच का डिफरेंस है बराबर आया 3 कितना भाई, 3 दोनों के बीच के डिफरेंस है। ओके मनीषा बेटा, मैं भेज दूंगा। 3 कितना बेटा, 3 कितने साल में, 12 साल में, 3 बराबर 12, आर बराबर कितना रहेगा, 4, आर बराबर कितना रहेगा, 4, आर का वैल्यू कितना, 4 रहेगा। क्लियर, एक रेशो का वैल्यू कितना भाई, 4 है, एक रेशो का वैल्यू कितना है, 4 है। इसने कहा कि वर्तमान आयु का योग, यदि मैं इसको 4 से गुना कर दूं, 5 चौक 20 आया, मैं इसको 4 से गुना कर दूं, 6 चौक कितना, 24 आया, 24। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बना, 44, 44 हमारा क्या आंसर आ जाता है। दोनों का जो योगफल है कितना रहेगा, 44 रहेगा, 44 हमारा रहेगा। क्लियर, या कोई डाउट? कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं रहा होगा। 12 साल पहले राम और रहीम के आयु का अनुपात 2:3 था, आज कितना है, 5:6 है। ठीक है, ओके ज्योति, इसके बीच के डिफरेंस ले लो बेटा, डिफरेंस देखा सेम है, ये डिफरेंस सेम है, 3 के बराबर है 12, 1 रेशो बराबर 4 है। 4 से गुना किया 20, इसको 4 से किया तो कितना भाई, 24, 20 और 4 कितना, सॉरी 20 और 24 कितना, 44 आया, 44 हमारा आंसर आया। ओए कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कितना, 44 हमारा क्या आंसर आया बेटा। ठीक है, क्लियर है।
अब मान लो बच्चों के मन में क्वेश्चन उठेगा, कहेंगे गुरुजी इसके बीच के डिफरेंस बराबर ना हो तो, इसके बीच के डिफरेंस बराबर ना हो तो फिर क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में क्या करना हो वो भी आपको बता देते हैं। क्लियर भाई? चले, इसमें कोई डाउट? डाउट तो है ही नहीं, सभी ने आंसर दे दिया। प्रैक्टिस करो सारे हो जाएंगे। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना? 2:3 हो जाएगा। क्यू की वर्तमान आयु क्या होगी? क्यू की वर्तमान आयु क्या होगी जी? The ratio between the present age of P and Q 5:8, and after 4 years, the ratio between their age will be 2:3. What is the Q's present age? ठीक, P और Q की वर्तमान आयु 5:8 है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट रेशियो P और Q का 5:8 है। ठीक है, ठीक। 4 साल बाद मतलब फ्यूचर, फ्यूचर का कितना है? 2:3, 2:3। 2:3 है। ठीक है, अब आप एक चीज दे दे। अब की बार डिफरेंस देखा 3, अब की बार देखा 5 है। यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ कितना 5 है, यहाँ कितना 3 है, यहाँ कितना 1 है। यहाँ 1 से गुना कर दें, यहाँ कितना 3 से गुना कर दें। ठीक है, पी और क्यू, पी रेशो क्यू 5:8। ठीक है, 3 दूनी कितना 6 और 3 थे कितना 9। ठीक है, 6 रेशो कितना? ओम ज्योति, दिव्या, कौन सी पूछ रहे हैं? एक मिनट देखो बेटा, 5:8, 6:9 हमने, ठीक है, 5:8 6:9। इसका डिफरेंस यहाँ मल्टी इसके डिफरेंस की यहाँ। अब डिफरेंस देखो एक रेशो, अब डिफरेंस देखो एक रेशो। एक रेशो का फर्क आया कितने साल में? 4 साल में। कितने साल में? 4 साल में। एक रेशो बराबर 4। क्यों की वर्तमान आयु, इसको कितने से गुना कर देंगे? 4 से। 800 कितना 32। क्यों भाई? क्योंकि प्रेजेंट वाली कंडीशन तो यही है, प्रेजेंट निकालना है, तो इसको कितने से गुना करेंगे? 4 से। 800 कितना भाई? 32 आया। क्लियर? 32 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 32 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अरे सीईटी की यहीं से हो जाएगा बेटा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत। सीईटी। प्यारे बच्चों, जितने बच्चे लाइव है जो देख रहे हैं, ठीक है जी, वॉइस रिपीट हो रही है, वॉइस रिपीट होने का मतलब, वॉइस क्या रिपीट हो रही है एक बार चेक करेंगे, वॉइस रिपीट हो रही है तो प्यारे बच्चों हम आपको बता दें, अलग से कुछ करना नहीं है। जितने बच्चे लाइव है जो मैं करा रहा हूँ वो सफिशियंट है, इससे ज़्यादा कुछ मत करें भाई आप। ठीक है, क्लियर है जी? नेहा यहाँ तो रिपीट नहीं हो रही बेटा, यहाँ वॉइस रिपीट नहीं है हमारे पास। आप अपना एक बार वो चेक करें बेटा फोन। देखो सुन लो, वॉइस रिपीट हो रही है, वॉइस रिपीट हो, चेक करेंगे वॉइस रिपीट हो रही है, नहीं रिपीट है।
यहाँ तेरे उसमें फोन में इशू है बेटा, वो चेक कर लो एक बार, ठीक है भाई। यहाँ कर लेंगे, आंसर आ गया सभी का, चलो। एक व्यक्ति की आयु उसकी 10 साल पहले की आयु का 150%, परंतु 10 साल बाद की आयु का 75% है। उसकी वर्तमान आयु क्या रही होगी? अ मैन इज 150% ऑफ वट इज इट वाज 10 ईयर एगो, बट 75% ऑफ वट इट विल बी आफ्टर 10 ईयर। वट इज हिज प्रेजेंट एज? उसकी वर्तमान आयु क्या रही होगी? क्लियर जी। हाँ फोन में हो रही थी है ना, फोन चेंज कर ले बेटा अपने यहाँ। अभी तो देखो इतना अच्छा त्योहार गया आप सभी का, ले लेना था नया, ले लो सभी, पुराने को छोड़ दो, क्यों भाई? देखो, एक व्यक्ति की उसकी 10 साल पहले की आयु को 150%, 10 साल पहले की आयु को 150, प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे। 10 साल पहले की आयु मतलब क्या? पास्ट, पास्ट का 150%, पास्ट का 150%। इसने कहा 10 साल बाद कंपेयर करेंगे प्रेजेंट से, फ्यूचर का 75%, यही तो कहा है, फ्यूचर का 75%। ठीक है, यहां लिखेंगे साहब प्रेजेंट डिवाइड बाय पास्ट, 150 बटे कितना 100, परसेंटेज सोल्व कर देंगे, 3/2, ये बात कन्फर्म है। प्रेजेंट फ्यूचर 75/100, 25 या 75, 25 के 100, ये बात कन्फर्म। ठीक है, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी, क्लियर? अब यहां समझेंगे हम क्या कहा। पास्ट रेशो प्रेजेंट, पास्ट रेशो प्रेजेंट, पास्ट का वैल्यू कितना है 2, प्रेजेंट का कितना 3 है। यहां प्रेजेंट रेशो फ्यूचर, प्रेजेंट कितना है 3, फ्यूचर कितना है 4 है। क्या भाई? 4 है। आपने क्या गिफ्ट दिया? मैथ की बुक ठीक है यहाँ ध्यान, यहाँ ध्यान दो सभी, ठीक है भाई। क्या कॉमन है बेटा? प्रेजेंट कॉमन है। क्या वैल्यू भी बराबर है? वैल्यू बराबर है। क्या दे रखी है? वैल्यू बराबर दे रखी है। वैल्यू बराबर दे रखी है तो क्या पास्ट, यहाँ क्या प्रेजेंट, और यहाँ क्या फ्यूचर। ठीक है, यहाँ कितना 2:3 कितना भाई 4, 2:3 कितना 4। ठीक है भाई। अब क्या कहा? कहा कि 10 साल पहले और 10 साल बाद इसके बीच का डिफरेंस एक रेशो बराबर कितना 10 है। इसके बीच का डिफरेंस एक रेशो बराबर कितना 10 है। एक रेशो का वैल्यू 10 है। इसने क्या कहा? उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान कितना 3 है, 3 को कितने से गुणा कर दे 10 से, 3 को 10 से गुणा करेंगे कितना आया भाई 30 आ गया। कितना आ गया बेटा? 30 साल हमारा क्या आंसर आया? 30 साल हमारा क्या आंसर आ जाता है? 30 ईयर हमारा क्या आंसर रहेगा? 30 ईयर हमारा क्या आंसर आ जाएगा? क्लियर है भाई? कर देंगे नहीं कर देंगे? दोबारा देख लो। 30 रहेगा, प्रेजेंट पूछा है, प्रेजेंट पास्ट, ठीक है, का 150, इसको 3/2 लिखेंगे। पास्ट का वैल्यू कितना है 2, प्रेजेंट का कितना 3 है। प्रेजेंट फ्यूचर का 75% है, इसको क्या लिखेंगे 3/4। प्रेजेंट कितना 3 और फ्यूचर कितना भाई 4 रहेगा। ठीक है, अब करना क्या है, प्रेजेंट कॉमन है तो वैल्यू भी कॉमन आनी चाहिए। वैल्यू कितना कॉमन है तो 3, मैंने 3 रखा। पास्ट कितना 2 और ये कितना 4। इसका डिफरेंस कितना एक रेशो कितने साल में 10 साल में। यहाँ भी एक रेशो कितना 10 साल में। इसको 10 से गुना कर दे कितना 30 साल आया। कितना आया भाई 30 साल हमारा आंसर आ जाता है। कर लेंगे, 30 साल हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं। क्लियर है? डाउट? नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। ये सोल्व करो, चलो करो सभी मिलकर इस क्वेश्चन को सोल्व, फिर मैं कराऊंगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सभी प्यारे बच्चे।
आगे बढ़े। एक व्यक्ति की आयु, उसके 8 साल पहले की आयु के 125% है। तो मैं सीधा ऐसे लिख दूं, पास्ट 10 साल पहले की आयु के 125%, ठीक है। कोई नहीं देता गिफ्ट, अमिता को गिफ्ट नहीं मिला भैया ना। 10 साल बाद की आयु का 80%। अबे अमिता नहीं मिला बेटा ना, देता कोई नहीं। अरे गिफ्ट गिफ्ट कुछ नहीं होता, ये तो चलो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, दो नहीं तो कुछ। यदि साथ में है तो पूरी जिंदगी और उसको सारी चीजें देनी है, ठीक है। गिफ्ट से कोई वो नहीं है होता, कह लो कि ट्रेंड चल गया आजकल, ठीक। वैसे भी तो पूरा साल शॉपिंग कराते हो, वो गिफ्ट ही तो है। गिफ्ट कुछ होता ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो होता नहीं, मैं मानता नहीं किसी। प्रैक्टिकल ही चीज क्या होती है। रिलेशन ठीक रहे, अच्छे रहें, खुश रहें, सबसे बड़ी बात वो है, ठीक ना। आजकल थोड़ा सा ज्यादा ट्रेनिंग गिफ्ट देना पड़ेगा, कोई गिफ्ट कुछ नहीं है। नौकरी लग जाओ, नौकरी से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। और लाइफ अच्छी चले, सबसे बड़ा गिफ्ट वही है और कुछ नहीं। प्रेजेंट क्या लिखेंगे? प्रेजेंट पास्ट का 125 बटा कितना 100, कितना 5 बटे कितना 4। प्रेजेंट डिवाइड बाय फ्यूचर 80/100, 4/5, ठीक है। ठीक। अच्छा एक और ले, वही वो भी तभी कह रहे कोई नहीं देता। क्या लिखेंगे? प्रेजेंट पास्ट, यहाँ क्या प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट कितना भाई 4, ये कितना 5, प्रेजेंट कितना 4, ये कितना। ये वैल्यू तो बराबर आनी चाहिए, बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना, इसको कितना 5 से गुना, ठीक है। इसको 4 से, इसको कितने से 5 से गुना कर दो। हाँ ठीक करी, है ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 5 5 25। ये बात कन्फर्म है, ठीक है। चल सुने अब। एक व्यक्ति की आयु उसकी 8 साल पहले की, हाँ बिल्कुल बेटा। एक व्यक्ति का आयु उसकी 8 साल पहले की आयु, 8 साल पहले कितने रेशो का फर्क पड़ा? 4 रेशो का। 4 रेशो किसके बराबर है? 8 के। और एक रेशो किसके बराबर है? 2 के। एक रेशो किसके बराबर है? 2 के। 10 साल बाद, 10 साल बाद की आयु, यहाँ कितने रेशो का फर्क है? 5 रेशो का। किसके बराबर है? 10 साल के। 5 रेशो बराबर 10, और एक रेशो बराबर कितना? 2 आया। एक रेशो बराबर कितना? क्या चाहिए? उसकी वर्तमान आयु। वर्तमान ये है, कितने से गुना? 2 से। तो प्यारे बच्चों 40 आंसर आया, 40। करे भाई एक बार। क्लियर है भाई? 40 ईयर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ज्यादा क्वेश्चन कर दिए क्या हमने इतनी ज्यादा?
देखो भाई क्वेश्चन एक बार बोर्ड पे, आप सभी ध्यान देंगे। पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात 1:5 है। माता माता और पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष बाद पुत्र और माता की आयु का अनुपात 3:10 है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या याद कीजिए, ठीक है। The ratio of the present age of son and his father is 1:5 and that of his mother and father is 4:5. After 2 years, the ratio of the age of the son to that of his mother becomes 3:10. What is the present age of father? देखो बेटा, पुत्र son and father 1:5, माता and पिता 4:5, ठीक है। सबसे पहले 2 रेशो आपको दे रखी है। यहां क्या देखना है आपको, क्या देखना है, क्या यहां फादर है ना, फादर फादर। पिताजी कॉमन है। जब पिताजी कॉमन है, पिताजी की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, क्यों भाई, वैल्यू बराबर दे रखी है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सन मदर और फादर ले लो, सन मदर एंड फादर। सन की वैल्यू 1, मम्मी कितनी भाई 4, पापा की वैल्यू 5, ये बना दो, ठीक है। अब देखो, कहता है कि 2 साल के बाद, कोई समस्या नहीं है, सन मदर एंड फादर। प्रेजेंट दे रखा है 1:4:5। 2 साल बाद मतलब फ्यूचर, पुत्र और माता 3:10। ये कितना भाई 3:10 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3:10 हमारा हो जाएगा, क्लियर, 3:10। अब यहां सुने, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 6, यहां डिफरेंस ले लो 3, यहां डिफरेंस ले लो 7, यहां कितना 3 और यहां कितना 7। हमने इसको कितना 7 से गुना कर दिया और इसको कितना कर दिया 3 से गुना कर दिया। मेरी बात समझे, ठीक है। इस तरीके से गुना करेंगे तो यहाँ प्रेजेंट क्या 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 पंजे कितना 35, ये बात कन्फर्म है। फ्यूचर कहता है 3 तिया 9, यहाँ कितना 30। इसके बीच के डिफरेंस कितना 2 रेशो, 2 रेशो का डिफरेंस कितने साल में 2 साल में आया, कितने साल में 2 साल में। 2 रेशो का डिफरेंस 2 साल में, और 1 रेशो किसके बराबर है 1 के, 1 रेशो किसके बराबर है 1 के, ठीक है। हमें किसकी आयु निकालनी, पिता की वर्तमान ऊपर वाली है, तो पिताजी कितने साल के 35 साल के, पिताजी 35 साल के रहेंगे, 35 साल के पिताजी होंगे, ठीक है। पिताजी 35 साल के, मम्मी 28 साल की, पुत्र कितने साल का 7 साल का, ठीक है। बताओ पुत्र के पैदा हो, जिस टाइम पुत्र पैदा हुआ तो मम्मी की आयु कितनी थी, ठीक है। जिस टाइम पुत्र पैदा हुआ, मम्मी और पापा की आयु के बीच का अंतर क्या रहा होगा, ये आप बताएंगे। जी फिर भाई आगे चलते बताएं इसको। वो तो 2 साल प्लस कर देंगे 37 बन जाएगा, और 37 तो इसका फ्यूचर का हो जाएगा, इसने प्रेजेंट का बेटा, प्रेजेंट का 35 नहीं रहेगा, है ना। चले, हर्षा की आयु 40 वर्ष और ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा। आज हर्षा 40 साल की है, ऋतु 60 साल की है, कितने साल पहले। ऑप्शन उठा के देख लो, मान लो इसमें से मैं 10 घटा दूं, पहला ऑप्शन उठाया मैंने 30 बनेगा, इसमें से 10 घटा दूं, ठीक है, यहाँ से 10 गया यहाँ से 10 गया तो कितना 50 बनेगा। अब रेशो देख लो कितना 3:5, 3:5, मतलब क्या कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई तो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा।
जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एक बार। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 साल बाद 5:7 हो जाता है, तो अब उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। 4 year ago the ratio of the age of A and B was 2:3, and after 4 year it will become 5:7. Find their present age. Find their present age. ठीक है, 4 साल पहले इसने कहा है, कितने साल पहले कहा? 4 साल पहले इसने कहा है। ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा? 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, पास्ट का जिक्र है। किसका जिक्र है? पास्ट का। ठीक है, ए और बी 2:3। 4 साल बाद, मतलब यहां प्रेजेंट आप मानेंगे। 4 साल बाद मतलब फ्यूचर। 4 साल बाद मतलब फ्यूचर। 4 साल पहले तो ये था, 4 साल बाद अब ये 5:7। कहा तब उनकी वर्तमान आयु क्या रही होगी? वर्तमान आयु क्या रही होगी, ये अपने को बताना है। वर्तमान आयु क्या रही होगी? वर्तमान आयु क्या रही होगी, ये बताना है। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज लेकर चलेंगे। कैसे? इसके बीच के डिफरेंस 3, इसके बीच के डिफरेंस 4। डिफरेंस बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो ऐसे डिफरेंस ले लो, एक यहां कितना 2, 2 की गुना यहां करेंगे, 1 की गुना यहां करेंगे। गुना करेंगे तो 4 बनेगा, गुना करेंगे तो 6 बनेगा, गुना करेंगे तो 5 बनेगा, गुना करेंगे तो 7 बनेगा। डिफरेंस 1 रेशो, यहाँ डिफरेंस 1 रेशो। 1 रेशो का डिफरेंस कितने साल में? 1 रेशो का डिफरेंस कितने साल में? 4 ये और 4 ये, तो कितना भाई? 8 साल में। कितना? 8 साल। 1 रेशो बराबर 8। क्या निकालना है? किसकी? इनकी वर्तमान आयु। यदि मैं इसको 8 से गुना कर दूं, 8×5 = 40 आया। मैं इसको 8 से गुना कर दूं, 8×7 कितना? 56 आया। कितना आया? 56 आया। शब्दों को बड़े ध्यान से समझना है। शब्दों को कैसे बड़े ध्यान समझेंगे? अब आप एक चीज बताएं। कहता है, इसने कहा क्या? 4 साल बाद इसकी उम्र 40 होगी, तो 4 साल पहले कितनी होगी? 4 साल पहले, 4 साल पहले 4 घटा दो, कितना? 36 आया। कितना आया? 36 आया। ठीक है भाई। फिर कहता है इसकी उम्र 4 साल बाद 56 है, तो 4 साल पहले कितनी होगी? 52 होगी। मतलब वर्तमान, इसकी वर्तमान 36 और इसकी वर्तमान कितनी भाई? 52 होगी। 36 और 52 हमारा क्या आंसर आया? 36 और 52 हमारा क्या आंसर आ चुका है? 36 एंड 52 हमारा क्या आंसर आ चुका है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, क्लियर कर लेंगे। चलो, ये तो कर दोगे। इसका आंसर बताओ। चलो रे, आंसर बताएं। बताओ भाई रे, आंसर बताओ। शाबाश। आंसर बताएं भाई, सभी प्यारे बच्चे आंसर बताएंगे। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु 2:3 है। पुनीत और अप्पू 2:3 है वर्तमान। 3 साल बाद कितना? 3:4 हो जाएगा। पुनीत डिफरेंस कितना? 1 रेशो होगा। कितने साल में? 3 साल में। इसने कहा पुनीत की वर्तमान आयु कितने से गुना कर दे? 3 से 3 दूनी कितना भाई? 6। 6 साल। चलो, इसी कितनी आ जाएगी? 3×3 = 9। चले भाई, सेम है, उड़ा दो।
कितना अच्छा क्वेश्चन है। दो लड़कों की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ए और बी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, वर्तमान प्रेजेंट है, 5:6। 2 साल बाद फ्यूचर कितना हो जाएगा, 7:8। कितने रेशो का फर्क है, 2 रेशो का फर्क, कितने साल में, 2 साल में। कैंसिल कर दो, 1 रेशो बराबर कितना, 1 आया। ठीक है, ठीक, ठीक है भाई। कहता कि 12 साल के बाद आज इसकी वर्तमान आयु 5 है, क्योंकि 1 से गुना करूंगा तो 5 रहेगा, इसका भी गुना करूंगा 6 रहेगा। 12 साल बाद इसमें 12 जोड़ो, इसमें 12 जोड़ूंगा तो कितना, 17 बनेगा, इसमें 12 जोड़ो तो कितना, 18 बनेगा। तो कितना, 17/18 रहेगा। क्या रहेगा, 17/18। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा, 17/18। क्लियर है, कर देंगे। चले भाई, डाउट कोई है, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर। यदि दो व्यक्तियों की आयु 4:7 में है तो एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द 2 person 4:7 एंड द एज ऑफ द वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर बाय 30 ईयर, द सम ऑफ देयर एज। दो आदमी है ए और बी, यहाँ कहा 4:7, कितना भाई, 4:7। कितना माना, 4:7। आर मान लो, आर मान लो। इसने कहा क्या कि एक व्यक्ति का आयु दूसरे से 30 अधिक है। ठीक है, इसकी 4 इसकी 7 है, कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। पेपर में कितनी क्या रखी, 30 क्या रखी। ठीक है, कितना भाई, आर बराबर कितना प्यारे बच्चों, 10 आया। आर बराबर कितना, 10। इसने कहा इनका जोड़, इनका योग कितना, 7 और 4 कितना, 11, 11 रेशो, और 1 रेशो का वैल्यू कितना है, 10 है। तो प्यारे बच्चों कितना, 110, 110 हमारा आंसर आया। 110 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 110 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 110 हम। जी, क्लियर। कर देंगे भाई। ठीक है, ट्राई करेंगे। ये सेम है, रंगीथा और साहिन। रंगीथा, रंगीथा और साहिन की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5, 12 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। रंगीता की वर्तमान, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। चल, बस भाई, चैप्टर ओवर। पी वाई क्यू करेंगे बस अभी इसके। करा दिया उड़ा दिए क्वेश्चन, अरे उड़ा दो, कोई हो गया बस कंप्लीट, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। इसमें 2-3 टाइप होते हैं बेटा, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता कभी, है ना। जहाँ टाइम लगाना है वहाँ लगाएंगे, फालतू टाइम खराब नहीं करूँगा मैं आपका। चैप्टर ओवर। बस अब पी वाई क्यू करेंगे इसका। आज के लिए इतना, शाम वाली क्लास में मिलते हैं, शाम वाली क्लास लेंगे आज। ठीक है भाई, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रात वाली क्लास में देखते हैं कौन सा टॉपिक रहेगा। ठीक, अब 2 एडवांस के टॉपिक चल पड़ेंगे आपके। ये पहले कुछ टॉपिक रहेंगे, स्केयर रूट और सिंप्लीफिकेशन करवा दूँ मैं आपको, फिर देखते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री की अटैच कर दो रखी पीडीएफ, दिव्या देख बेटा उसमें कर रखी। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।